एक डीएम साहब और एसपी मैडम की एक ही जिले में तैनाती थी। सौभाग्य से दोनों की शादी तय हो गई और शादी का कार्यक्रम रखा गया। जो डीएम साहब थे वह काफ़ी अच्छे और दयालु किस्म के इंसान थे। उन्होंने शहर के जितने भिखारी थे उन्हें अपने शादी पे इनवाइट किया, आमंत्रण दिया। अब शादी के जितने भी भिखारी थे उनके यहाँ आमंत्रण में पहुँच गए और खाना खाने लगे। डीएम साहब ने उन सभी के लिए एक अच्छी व्यवस्था की थी ताकि उन्हें भरपेट भोजन मिल सके। अब इधर डीएम साहब और एसपी मैडम दूल्हा-दुल्हन के भेष में स्टेज पर बैठे थे, सभी लोग उन्हें आकर आशीर्वाद दे रहे थे। खाना चल रहा था, उतने में एक भिखारी स्टेज पर आ गया और डीएम साहब को देखकर हँसने लगा और उसने कहा कि अब तुम्हारा नंबर है। इतना बोल करके वहाँ और ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। जब वह ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा तो सभी लोग उसे देखने लगे कि आखिर यह भिखारी कर क्या रहा है। एसपी मैडम जो थी उन्होंने तुरंत कांस्टेबल को बुलाया और कहा कि इसे इस महफ़िल से बाहर कर दो। ये बहुत बदतमीज़ किस्म का इंसान है। लेकिन डीएम साहब बड़े अच्छे और अच्छे किस्म के स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले इसे मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर यह कहना क्या चाहता है। और उससे कहते हैं कि आप जान रहे हो ना कि हम कितने बड़े अधिकारी हैं और मैडम की भी जान रहे हो कितने बड़े अधिकारी हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल कर दूँगा, जेल में चले जाओगे। वह भिखारी कहता है, हाँ सर, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, आप इस जिले के बहुत बड़े अधिकारी हो, मैडम भी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको समय हो तो आप मेरी बात सुनिए, ये बहुत अच्छी बात है। डीएम साहब सब कार्यक्रम को छोड़ करके और उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तुरंत एसपी मैडम आ जाती हैं और कहती हैं कि जो है, आप इस भिखारी के चक्कर में क्यों पड़े हो? सभी लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। डीएम साहब कहते हैं कि आप चलिए, मैं अभी 10 मिनट के बाद आ रहा हूँ। इस भिखारी की बातें सुनने के बाद मैं आ जाऊँगा। इधर जो एसपी मैडम थी, वह बार-बार कह रहे थे कि इस भिखारी को यहाँ से भगा दो, इस भिखारी को यहाँ से भगा दो। लेकिन डीएम साहब ने कहा, नहीं, मैं इसकी बात सुनूँगा, आप पहले वहाँ से चलिए स्टेज पर, मैं अभी आ रहा हूँ। भिखारी की बात सुनने के लिए डीएम साहब तैयार हो गए। भिखारी ने कहा, सर, मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक अतुल नाम का लड़का था जिसका कारोबार था फर्नीचर का। उसके पिताजी चलाते थे, उसमें वह भी हाथ बटाता था। और एक प्रिया नाम की लड़की थी जिसके घर में सभी अधिकारी रैंक की नौकरी करते थे और उसका भी सपना था कि वह भी आगे पढ़ लिख कर अधिकारी ही बने। अतुल और प्रिया में दोनों में अच्छी दोस्ती थी और यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। फिर दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। अपने-अपने परिवार वालों को बताए, सभी परिवार वाले राज़ी भी हो गए और दोनों की आखिरकार शादी हो जाती है। शादी के बाद इधर अतुल अपने कारोबार को देखने लगता है और जो लड़की थी प्रिया, यह अपने सपने को साकार करना चाहती थी, इसने पढ़ाई जारी रखा और कुछ दिन तैयारी करने के बाद में इसे आईपीएस की पोस्ट मिल गई और एक जिले में इसकी तैनाती हो गई। इधर जो ये था, अतुल नाम का जो लड़का था, अचानक करवट बदल लिया समय और इसके कारोबार में लॉस होने लगा। यह धीरे-धीरे घाटे में जाने लगा। जहाँ एक तरफ प्रिया तरक्की कर रही है, वहीं अतुल लॉस में जा रहा है। धीरे-धीरे साल भर के अंदर में इतना लॉस हो गया कि वह काफ़ी घाटे में चला गया और इससे काफ़ी डिप्रेशन में भी रहता था। और जो उसकी पत्नी थी, जो अब एसपी बन चुकी थी, उसकी एक जिले में तैनाती थी, तो उसके घर वाले ने कहा कि बेटा, कारोबार तो ठप हो गया है, ऐसा करो कुछ दिन के लिए तुम अपनी पत्नी के पास चले जाओ, उसके बाद में हो सकता है डिप्रेशन तुम्हारा धीरे-धीरे कम हो जाएगा। घर वालों के बार-बार कहने पर वह लड़का कहता है ठीक है और गाज़ियाबाद में उसकी जो पत्नी थी, उसकी पोस्टिंग वहीं थी, वह चला आता है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद आने के बाद में वह अपनी पत्नी के साथ रहता है और इधर जो उसकी पत्नी थी, उसका ख़्याल भी रखती है और उसको दवाइयाँ भी देती है, उसका अच्छे से ध्यान रखती है कि इसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो जाए। लेकिन अचानक से उसी जिले में एक नए डीएम का आगमन होता है और सौभाग्य से एसपी मैडम को स्वागत के लिए वहाँ जाना था। जब एसपी मैडम वहाँ स्वागत के लिए पहुँची, तो पहले ही नज़र में डीएम को देखते ही वह उसके अपने आप को दिल दे बैठी, उसको दिल दे बैठी, प्यार में उसके पागल हो गई। और धीरे-धीरे उससे काफ़ी मिलना-जुलना शुरू कर दी डीएम साहब से और डीएम साहब अभी नई पोस्टिंग उनकी भी थी और दोनों में काफ़ी बातें होने लगी। इधर जो मैडम थी, इनका अपने पति पर से ध्यान थोड़ा-सा कम होने लगा और जो डीएम साहब आए थे, उनसे रुचि बढ़ने लगी। जब भी समय मिलता था तो उनसे जाके मिलती थी और बातें करती थी। काफ़ी समय उनके साथ गुज़ारना शुरू कर दी। आखिरकार एक दिन डीएम साहब ने पूछ ही लिया
कि आप इतना मेरे प्रति आकर्षित क्यों हो? इधर मैडम ने कहा, मैं आपको चाहने लगी हूँ और मैं आपसे प्यार करती हूँ। डीएम साहब ने कहा, ठीक है, प्यार करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर प्यार शादी में बदल जाए तो और अच्छी बात होगी। तब ये जो एसपी महिला थी, ये थोड़ा पीछे हटने लगी। इधर जो डीएम साहब थे, इनके घर वाले, इनके माता-पिता यह भी कहने लगे कि बेटा, अब समय हो गया है, अब जो तुम करना चाहते थे कर लिए, अब शादी का समय आ रहा है, शादी कर लो। सब लोग बोल रहे हैं कि स कब तुम्हारा बेटा शादी करेगा, कब शादी करेगा, तो शादी कर लो। तो डीएम साहब कहते हैं, हाँ पिताजी, हाँ माताजी, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मैंने एक लड़की देख रखी है जो कि हमारे ही जिले में एसपी के पोस्ट पे तैनात है, और उसकी फ़ोटो दिखाने लगी। घर वाले उसकी फ़ोटो देखकर तुरंत हाँ कर दिए, क्योंकि जो एसपी मैडम थी देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी थी। तुरंत शादी की हाँ कर देते हैं, और डीएम साहब अपने घर वालों से मिलाने के लिए मैडम को प्रेरित करते हैं कि आप हमारे घर वालों से मिलिए। जो एसपी मैडम थी, इनकी तो पहले से शादी हो ही चुकी थी। अब करें तो क्या करें? इनके सामने एक मुसीबत यहाँ थी कि इनका जो पहला पति था, अब उसको कहाँ फेंक दें ये? तो इन्होंने क्या किया, एक मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी, जिससे उस व्यक्ति को, जिनका पति था, उसे पागल बना दिया जाए। दवा खिलाते-खिलाते रोज़ दवा देती थी, रोज़ दवा देती थी। आखिरकार इनका जो पति था, वह पागल हो गया। जब वह पागल हो गया तो उसे एक पागल खाने में भर्ती कर दी, और भर्ती करने के बाद में यह वापस चली आई, और इधर इनका प्रेम प्रसंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ से चलने लगा और इनकी शादी भी तय हो गई। डीएम साहब के साथ एसपी मैडम की शादी तय हो गई, और 6 महीने के अंदर ही इनकी शादी थी। यह चर्चा धीरे-धीरे फैल रही थी कि एक ही जिले में डीएम और एसपी मैडम की शादी हो रही है। इधर जो ये पागल था, अतुल जो था, यह धीरे-धीरे होश में आने लगा, और होश में आते-आते होश में आ ही गया, क्योंकि जो दवा खिलाई जा रही थी उसे, उसका असर कम हो गया, खत्म हो गया एकदम से, मान लीजिए। उसके बाद में वह कहने लगा कि सर मैं ठीक हूँ, जो अस्पताल में जो कर्मचारी थे, जो डॉक्टर थे, उनसे कहने लगा, सर मैं एकदम से ठीक हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसे नहीं आने दिया। आखिरकार एक दिन एक बड़े डॉक्टर चेकअप के लिए आए, राउंड पर आए, तो अतुल ने सोचा कि यही सबसे अच्छा मौका है, यही सुंदर मौका है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब से मैं सामने से बोलूँ, रिक्वेस्ट करूँ, हो सकता है मेरी बात मान लें। अतुल उनके सामने जाता है डॉक्टर साहब के, और कहता है, सर मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, आप चाहे जो भी टेस्ट चेकअप करवा लीजिए, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। डॉक्टर साहब को सारी घटना बताता है कि मेरी जो पत्नी थी, वो हमें मेडिसिन खिलाती थी पागल होने के लिए, इसी तरीके मेरी यहाँ कंडीशन हो गई थी, और उसका कहीं अफेयर चल रहा है। सारी घटना सुनने के बाद में डॉक्टर साहब जो थे, भले मानुस थे, उन्होंने उसे कहा ठीक है, और उसका पेपर कंप्लीट करके उसे आज़ाद कर दिया। जब यह बाहर निकल के आया और पता लगाने लगा धीरे-धीरे कि आखिरकार माजरा क्या है, चक्कर क्या चल रहा है। इधर जो डीएम साहब और एसपी मैडम थी, धीरे-धीरे शादी तो तय हो चुकी थी, 6 महीने के अंदर शादी थी, मिलना-जुलाना तो काफ़ी ज़्यादा हो ही रहा था। एक दिन एक गार्डन में बैठकर दोनों बातें कर रहे थे, तो इनके साथ में जो सिक्योरिटी वाले थे, उनसे यह जो भिखारी था, यह पता लगाने की कोशिश करने के लगा, पागल जो था, पता लगाने की कोशिश करने लगा कि आखिर इन दोनों का चक्कर क्या है। तब उस सिपाही से पता चला कि ये शहर के डीएम साहब हैं और ये एसपी मैडम हैं, और इन दोनों की शादी तय हो गई है, 6 महीने के अंदर इनकी शादी है। सारी बातें पता लगाने के बाद में जब निश्चिंत हो जाता है, तो वह सोचता है कि जाके मैं इनके दोनों के सामने सारी बातें बोल दूँ। लेकिन सोचता है कि अगर मैं जाके इनको सारी बातें बता देता हूँ, तो ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, और अभी तो मैं पागल हुआ था, अब मैं ठीक हूँ। अभी मुझे भिखारी समझकर मुझे किसी दूसरे केस में फँसा देंगे, और मेरी बात समझ नहीं पाएँगे। और अगर मैं घर जाऊँगा, तो भी वहाँ भी मुझे फँसाया जा सकता है, क्योंकि घर वाले कंप्लेन करेंगे उनके खिलाफ, तो वहाँ भी कुछ बता दिया जाएगा। यही कहानी चल रही थी, और उसने कहा ठीक है, जो मेरे साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है होने दो। आखिरकार वह समय नज़दीक आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, और दोनों की शादी की दिन आ गई। डीएम साहब ने सबकी शादी, अ, अपनी शादी में सभी जितने भी भिखारी थे सबको आमंत्रण किया, क्योंकि बहुत अच्छे किस्म के और बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। सारे भिखारी जब वहाँ पर आ गए, सौभाग्य से जो अतुल भिखारी बन चुका था, उसको भी आमंत्रण मिला।
वह भी उस निमंत्रण में पहुंचा और उसने जब देखा कि ये तो हमारी पत्नी है और ये डीएम साहब है, उन्हीं की शादी में हम पहुंचे हैं, उन्हीं की तरफ से न्योता मिला है। तब यहाँ खाना खाया, उसके बाद में वहाँ पे स्टेज पे पहुँच गया और स्टेज पे पहुँचने के बाद में डीएम साहब को देखकर और हँसने लगा और कहा, यह घटना ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तब डीएम साहब ने कहा कि जो है एसपी मैडम ने तुरंत कांस्टेबल को बुलाया और उसे पकड़वाने के लिए कहा, लेकिन डीएम साहब ने कहा, नहीं, मैं इनकी बातों को जानना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या माजरा है। यहाँ कहानी वहाँ भिखारी जो है डीएम साहब को बता रहा था और कहा कि वहाँ अतुल मैं ही हूँ और वहाँ प्रिया जो आपकी वाइफ बनने जा रही हैं ये वो हैं, और जो डीएम साहब हैं वो आप हैं, गौरव गौरव कुमार। डीएम साहब को सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक टेस्ट लेना चाहा कि क्या यहाँ सही बोल रहा है, परखना चाहा। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारे साथ इस तरीके कर रही थी? तो उसने कहा, सर जब मैं आया था तो बहुत ठीक था और इन्होंने जो दवाइयाँ दी थी उसके कुछ रेपर मेरे जेब में पड़े थे। जब मैं वहाँ पागल खाने चला गया था तो जो रेपर थे, जब मैं ठीक हुआ तो मेरे जेब में ही थे। मैं निकाला उसे और उसको देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ तो और पागल करने वाली दवा है। उसके बाद में डीएम साहब अच्छे से जो है यह क्लियर कर चुके थे कि हाँ, मेरे साथ भी धोखा हो रहा है और इनके साथ भी धोखा हुआ है। उसके बाद डीएम साहब स्टेज पर पहुँचते हैं और तुरंत आदेश देते हैं कि इस महिला को गिरफ्तार कर लीजिए। जब दुल्हन बनी एसपी मैडम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आगे बढ़ती है तो सब लोग भौचक्के रह जाते हैं कि आखिरकार यह माजरा क्या है। फिर डीएम साहब सारी घटना सब लोगों को बताते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मैडम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके मैडम को जेल भेज दिया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया जाता है, क्योंकि एक तो उन्होंने अपने पति को धोखा दिया और दूसरा जिले के इतने बड़े डीएम को भी धोखा दिया जा रहा था। उसके बाद में डीएम साहब ने उस भिखारी को अपने पास बुलाया और उनको अपने साथ में ही रखने लगे। उसके बाद में उनका कारोबार धीरे-धीरे करके अच्छा सेटलमेंट कर दिया, अपने पैसों से सब कुछ उनकी देखभाल भी करने लगे और आखिरकार जो अतुल था, वह अच्छा से ठीक-ठाक हो गया, अपना व्यापार भी देखने लगा, कारोबार भी अच्छे से चलाने लगा और जो डीएम साहब थे उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद भी करने लगा। उसके बाद में एक दिन जो है वह लड़का जो अतुल था वह अपने घर आता है और घर माता-पिता से मिलता है। उसके पिताजी कहते हैं, मैंने तुम्हारी पत्नी के पास बहुत बार फ़ोन लगाया और वह यही कहती थी कि तुम कहीं चले गई। तुम्हारा माइंड सही नहीं था, तुम डिप्रेशन में थे, कहीं चले गए। मुझे नहीं मालूम कहाँ गए हो। फिर जो अतुल था सारी घटना पिताजी को बताता है और माताजी को बताता है, तो माताजी और पिताजी डीएम से मिलने के लिए उसके उनके आवास पे आते हैं और डीएम साहब से मिलते हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आपकी वजह से हमारा बेटा सुरक्षित है, नहीं तो पागल बन के कहीं घूम रहा होता। आपने अगर सर पे हाथ ना रखा होता, तो आज मेरा बेटा कहाँ होता मुझे पता ही नहीं चलता। इधर जो एसपी मैडम थी, इन पे मुकदमा दर्ज हो चुका था, केस चल रही थी और धीरे-धीरे इनकी केस क्लोज़ होने पे आई, फैसला आया कोर्ट का और इन्हें जेल हो गई। तो आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। क्या ऐसा करना चाहिए अपनी नौकरी पाने के बाद में जो महिलाएँ इस तरीके बदल जाती हैं, क्या उनको इस तरीके करना चाहिए? आप लोग इस बात को कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।